नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं हाई लेवल के जीके क्वेश्चन और आंसर को। साथियों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया है, म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पूर्वांचल पहाड़ हैं म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर। तो साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वह पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना, वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल है सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य भारत में, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और आपका रिवीजन और बेहतर हो सकेगा, ठीक है ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खदान है। जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खदान है झारखंड में। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना, वह हो जाएगा यूरेनियम की खदान है जादूगोड़ा में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर आपको सिर्फ नए क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झारिया। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है झारिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा माजुली द्वीप है सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। छठवां क्वेश्चन आता है दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ से और सऊदी अरब को एशिया तरफ से। तो मेरे प्यारे साथियों, उस समुद्र का नाम है लाल सागर। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा लाल सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। प्यारे साथियों, आपको बताना है कि सबसे बड़ी मानव के द्वारा निर्मित कौन सी झील है भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो प्यारे साथियों, गोविंद बल्लभ पंत सागर है भारत की सबसे बड़ी मानव के द्वारा निर्मित झील। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी पर से निकलता है। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जोग झरना, यानी कि जोग जलप्रपात है दोस्तों सबसे ऊंचा झरना भारत का, जो कि शरावती नदी से निकलता है। भारत और भूटान के बीच की सीमा देश भारतीय राज्यों से लगती है, यानी कि कितने राज्यों से लगती है भारत और भूटान की सीमा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 4 राज्य से लगती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, आपको बताना है कि वे कौन सी नदी है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप सागर जलाशय को पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पोंग बांध, जो कि ब्यास नदी पर है। आगे है, दाची गाम अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है।
तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जम्मू और कश्मीर। तो प्यारे साथियों, जम्मू और कश्मीर में है दांचीगाम अभ्यारण्य। आगे है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है कि असम राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि असम से नहीं निकलती कर्क रेखा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वीपों का एक समूह है, यानी कि कितने द्वीपों का एक समूह है अंडमान और निकोबार। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 572 द्वीपों का समूह है अंडमान और निकोबार। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के देश में पाए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अधिक संख्या में एशियाई हाथी पाए जाते हैं कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है ना। नेक्स्ट है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पारुशिनी। दोस्तों, पारुशिनी है रावी नदी का वैदिक नाम। नेक्स्ट है कि डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो प्यारा साथियों, वह है 10 डिग्री चैनल। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारागमन बिंदु नहीं है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पारागमन बिंदु नहीं है इन चार ऑप्शन में से। तो मेरे प्यारा साथियों, आपको ध्यान रखना है कि देखिए, बाघा बॉर्डर है, गंडा सिंह वाला है दोस्तों, अटारी है, लेकिन दोस्तों सीकर भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सीकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है, संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम क्या है। बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारी का नाम है याक। याक इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में डैश वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चित्रकूट वाटरफॉल को दोस्तों भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में जानते हैं। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है चित्रकूट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना। आगे है, किस भारतीय राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा है। तो प्यारे साथियों, सबसे छोटी तटरेखा है पुदुचेरी में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा पुदुचेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है कि डैश अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए आगे है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था। सही उत्तर इस क्वेश्चन का दोस्तों रहेगा पंपा। तो पंपा था तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है। तो प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना, वो हो जाएगा प्लूटो ग्रह। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लूटो ग्रह को माना जाता है बोना ग्रह। नेक्स्ट है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अपसादी चट्टान है बलुआ पत्थर। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना दोस्तों वो हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? मसाई, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है केन्या की जनजाति है मसाई। लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा महाराष्ट्र से। आगे है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.5% भाग भूमि पर है। तो मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा लगभग 30% दोस्तों भाग भूमि है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 29 अगस्त, 14 नवंबर या फिर 12 जनवरी को? मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।